दिल्ली में संसद में एक बार फिर पेगासस की गूंज उठी। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि ये राजद्रोह है जिस तरीके से इजरायली सॉफ्टवेयर के ज़रिए सरकार लोगों की जासूसी कर रही है। लेकिन आज हम पेगासस की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब से खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू आज फाइनली पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद उसकी जो ऑफिस रिज्यूम करना होता है वो आज करने वाले हैं। और इस सब के बीच में कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं 10 बजे विधायकों और सांसदों के साथ चाय की एक पार्टी रखी है, उसके बाद हम सब लोग सिद्धू के उस कार्यक्रम में जाएंगे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की अपॉइंटमेंट से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। इन्होंने यहाँ तक भी ट्वीट कर दिया था, जानकारी दी थी कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मुलाकात नहीं करूँगा। लेकिन एक ऐसा फ़ोन कॉल हुआ जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। आज उसी के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा कि वो किसने फ़ोन किया और उस फ़ोन में क्या बातचीत हुई और उसके बाद पंजाब कांग्रेस का समाधान निकल गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है इसका पूरा, कि 2017 के पंजाब चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। और अब जब प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से, जब प्रियंका गांधी यूँ कहूँ कि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जबकि तर्क ये दिया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पटियाला से आते हैं, दोनों जट सिख हैं और दोनों के सरनेम भी सिद्धू हैं, तो दोनों ही लोग इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पे कैसे हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तर्क को नहीं माना गया और गांधी परिवार ने ये तय कर लिया था कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे और फाइनली वही हुआ। लेकिन उनके बनने से पहले क्या क्या हुआ, विधायकों ने विरोध किया, कई जगह काले झंडे दिखाए गए, मीटिंग्स हुई बड़ी बड़ी, कैप्टन ने लोगों को डिनर पे बुलाया, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। सिद्धू के बनने से एक दिन पहले प्रताप सिंह बाजवा, जो कि धुर विरोधी थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, उनके घर पे एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक से पहले प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग भी हुई। और दिल्ली की उस बैठक में सारे सांसद इकट्ठे हुए जिसमें ये कहा गया कि हम ये तय करते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे तो हम इस बात का बहिष्कार करेंगे, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे। और ये कहा कि हम ये बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर भी बोलने वाले हैं। उसी रात को कांग्रेस ने एक रिलीज़ जारी की जिसमें लिखा हुआ था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन उस रिलीज़ से पहले सोनिया गांधी ने इन सारे सांसदों को, जिसमें मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा, जसवीर सिंह डिम्पा, सब लोग शामिल थे, उन सबको फ़ोन करके ये कह दिया कि हमने ये फैसला कर लिया है और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सालों के बाद ऐसा लगा कि जैसे गांधी परिवार किसी फैसले को इम्प्लीमेंट करने में उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। और जिस बात को लेकर बार बार गांधी परिवार को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि वो फैसले नहीं करते, बड़े फैसले नहीं करते, इसलिए जो छत्रप हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के, जो बड़े नेता हैं जो 10 साल, 5 साल, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आगे गांधी परिवार कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस बार प्रियंका गांधी ने ये फैसला करके दिखाया। तमाम विरोध के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात इस बात की हो रही है कि इसका असर क्या होगा। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सिद्धू का अध्यक्ष बन जाना इस बात के संकेत हैं कि वो 2022 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने। तो इन सब के बीच में जब कैप्टन की नाराज़गी चल रही थी, उन्होंने कहा कि मैं मुलाकात नहीं करूंगा जब तक वो अपने ट्वीट्स को लेकर, जो उन्होंने सरकार के कामकाज पे खड़े किए थे, सवाल पूछे थे, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनसे मुलाकात नहीं करूंगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन ने कल रात को ट्वीट करके ये कहा कि मैं सब विधायकों और सांसदों को चाय पे बुला रहा हूँ और हम सब मिलकर सिद्धू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या किसी प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी ताजपोशी देखी है कि जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद और सांसदों के लिए एक विशेष विमान का प्रबंध दिल्ली में किया गया, क्योंकि लोकसभा का संसद सत्र चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, उनके लिए एक प्राइवेट चार्टर्ड रेडी है इस वक्त, जो वहाँ से उड़ेंगे और सीधा चंडीगढ़ जाएंगे और जहाँ पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष का कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। ये ऐसा कार्यक्रम है जो लग रहा है कि जैसे कोई सीएम पद की शपथ लेने जा रहा हो। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरकार माने कैसे। दरअसल सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ोन करके ये कहा कि ये फैसला हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें कोऑपरेट करें। और कैप्टन साहब ने फाइनली वो ट्वीट इसलिए किया ताकि ये संदेश जा सके गांधी परिवार तक कि हाँ, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनके नज़दीकी मंत्री हैं,
जो कि काफ़ी कम बचे हैं, क्योंकि सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद जब वो अमृतसर पहुंचे तो 80 में से 62 विधायक उनके घर पहुंच गए थे, जिसके बाद वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने गए थे। उनके जो कुछ नज़दीकी मंत्री हैं उनको कैप्टन ने ये बोला है कि मैं चाहता हूं कि 2022 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनूं और 1 साल के लिए मैं मुख्यमंत्री रहूं, उसके बाद मैं खुशी खुशी रिटायरमेंट ले लूँगा। तो ये एक आखिरी इच्छा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, या शर्त कह लीजिए, क्योंकि शर्त मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो पहले ही कांग्रेस आला कमान के कहने के हिसाब से उनकी बात मान रहे हैं और सिद्धू के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन 62 विधायकों का चले जाना, बनने से पहले विधायकों का विरोध करना, सांसदों का विरोध करना, प्रताप सिंह बाजवा का विरोध करना और उसके बाद भी गांधी परिवार का ना मानना, तो ये इस बात के साफ संकेत थे कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने इससे पहले रिपोर्ट में आपको बताया था कि गांधी परिवार अपनी खोई हुई ताकत को सिद्धू के ज़रिए वापस लाना चाहता है, जो इसी तरीके के फैसले, ऐसे ही कड़े फैसले आने वाले दिनों में कुछ और प्रदेशों में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर गांधी परिवार राज़ी हो जाएगा? ये सवाल है जिसका जवाब आपको चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से सिद्धू को गांधी परिवार ने अड़ियल रवैया अपनाकर अध्यक्ष बनाया है, उसको देखकर नहीं लगता कि कैप्टन की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है।